था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वेदों को दिखाने के बाद भी वह संतान से सुखों से वंचित रहा। अंत में उसने राजा के ही योग्य एक नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया, किंतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित किए जाएं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोले। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे ही महल के उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा और साथ में उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही पूरे नगर में नवनिर्मित महल से नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी हल नहीं कर पाया था। उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रह जाते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उसका समीकरण का हल नहीं निकाल पा रहे थे। सभी असमर्थ हो रहे थे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने में लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से दो राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां एक युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उससे पूछा, यूं ही खड़ा देख पूछा, तो तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो सब यूं ही इन नामी ग्रामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्यों में इतने बड़े बड़े गणितज्ञ समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठ गया। गणितज्ञों को देखने के लगा। पूरा दिन निकल गया। शाम गिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है? कैसे ये हल होगा? कैसे महल का ये दरवाजा खुलेगा? पूरा प्रयास करने के बाद भी ये समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसने धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया? महल का दरवाजा खुल गया। युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मैंने दिमाग में विचार किया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही न हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया और दरवाजा खोलने के बाद कोई समीकरण था है या नहीं उसका कोई पता नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना दिया। बहुत प्रसन्न है। उसने युवक को वह महल भी दे दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। वास्तव में उस दरवाजे पर कोई समीकरण थी ही नहीं। दरवाजा ये तो केवल सिर्फ एक परीक्षा लेने के लिए ही राजा ने इसकी घोषणा करवाई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने बाढ़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती नहीं है।